हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक देखने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, दैट इज जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि ये जो आपका इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर रहेगा, ओके, तो इसका रिलेवेंस आपको आगे सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल वहां तक रहेगा ही रहेगा, और सीए फाउंडेशन में तो डेफिनेटली इस पे आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। इसकी मैंने चर्चा आपसे पहले ही कर चुका हूं, ओके। अब ये जो आपके इशू ऑफ शेयर्स रहेंगे, तो इसकी हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं बताना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस इशू ऑफ शेयर्स। अब यहां पे जरा इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है, ये सारी आपके दिमाग में डाल दो तो आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो कि आपके 10 मार्क्स यहां पे फिक्स बोले तो फिक्स होंगे। ठीक है, तो बच्चों, जब भी आप इशू ऑफ शेयर्स करते हो तो उसकी एंट्रीज कैसे कैसे मारना, कैसे कैसे नहीं, ये हम लोग सीख रहे हैं। उसके पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं। हम लोगों ने एक बात सीखी थी, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। देखो, मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप लोग इशू ऑफ शेयर्स करते हो तो आप लोग एक साथ पूरा पैसा नहीं मंगाते। कंपनी कभी भी क्या करती है, पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगाती, थोड़ा थोड़ा करके कंपनी सारे पैसे मंगाती है। ओके, तो कैसे कैसे पैसे मंगाए जाते हैं, पहले तो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो जो प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, वो जो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस रहेगा उसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन पढ़ के जिस बंदे को लगा कि यार इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो बंदा क्या कर लेता है बच्चों, वो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस में से एप्लीकेशन फॉर्म निकालता, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करता, और अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी वो फॉर्म दे देता है, किसको बताना, शेड्यूल बैंक को। और वो शेड्यूल बैंक कहां तक पैसा पहुंचाती है, हमारे कंपनी तक पैसा पहुंचाती है। ओके, तो ये सब बातें होते रहती है। और उसके बाद में जब कंपनी को लगा हाँ यार इसे शेयर्स अलॉट करने चाहिए, तो कंपनी उसे शेयर अलॉट करती और उससे फिर वापस से पैसा मंगवाती, उसको बोलते अलॉटमेंट मनी। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब पहले शेयर्स के एप्लीकेशंस आप लोग दोगे, इन्वेस्टर एप्लीकेशन देता है, वो एप्लीकेशन कंपनी एक्सेप्ट करती और लोगों से फिर अलॉटमेंट का पैसा मंगा रही। मतलब पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आता, फिर अलॉटमेंट का पैसा आता, फिर कंपनी कल चाहे तो फिर कॉल भी कर सकती है, फर्स्ट कॉल कर सकती है, सेकंड कॉल कर सकती है, अकॉर्डिंगली फिर उसका भी पैसा कंपनी के पास में आ जाता है। तो अगर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊं तो कंपनी एकदम से पैसा नहीं मंगाती। कंपनी क्या करती है, पहले एप्लीकेशन मनी मंगाती है, फिर अलॉटमेंट मनी मंगाती है, फिर कॉल मनी। और वो कॉल में फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकंड कॉल हो सकता है, या फिर फाइनल कॉल हो सकता है, वो कंपनी की मर्जी, बट ये सब चीजें वहां पे चलते रहती है। इज दैट क्लियर? अब बच्चों, मैंने आपको ये भी बोला था एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, तो वो कम से कम 5% होना चाहिए। 5% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू। 5% किसका, फेस वैल्यू का। एंड एटलीस्ट 25% ऑफ व्हाट, योर इशू प्राइस। इशू प्राइस का 25% भी होना चाहिए। ये सब बातें हम लोगों ने देखी थी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, इन ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका था अब तक का पार्ट। तो वी आर गोइंग टू सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो प्लीज बी फोकस्ड। अब बच्चों, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब आप पहली बात ये समझो, हम यहाँ पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं ना, ये कंपनी के बुक्स में देख रहे हैं। ये आपके दिमाग में फिट कर लो। हम लोग ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं वो किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में देख रहे हैं बताना, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में देख रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि ये कंपनी जब भी प्रोस्पेक्टस देगी, लोगों को जिसको इंटरेस्ट है कंपनी में, तो लोग क्या करेंगे बताना, लोग पैसा देंगे कंपनी को। ओके, लोग पैसा देंगे किसको, कंपनी को। और वो किस नाम से जाना जाएगा, एप्लीकेशन मनी के नाम से जाना जाएगा, वो वाला पैसा। ओके, जब लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं कंपनी के शेयर्स के लिए, तो वो जो पैसा देंगे कंपनी को, तो वो कंपनी के लिए एप्लीकेशन मनी कहलाएगा। तो सबसे पहले कंपनी में ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। तो सबसे पहली एंट्री हम लोगों की कौन सी होने वाली है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली एंट्री जो रहेगी वो किस चीज की है बताना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो बच्चों आपको जो भी एप्लीकेशन का पैसा मिला तो वो हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो सवाल है इस चीज की हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे। अब सोच के देखना, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे आप लोग ध्यान से सुनो, ये एंट्रीज आपके दिमाग में घुस जाएगी लॉजिकली। ठीक है, सुन के लेना मेरी बात। अब बच्चों लोगों ने क्या किया, लोगों ने आपको एप्लीकेशन मनी दी, मतलब आपके पास में क्या आया, आपके पास में आया पैसा। इज दैट क्लियर? तो यू हैव रिसीव्ड द मनी इन द नेम ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहले आप लोगों ने काय की एंट्री मारना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री मारना। तो ये एंट्री क्या आने वाली है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट। ये एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप पूछेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, तो मेरा ऑनेस्ट सा जवाब, बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है ना आपको, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास में आ रहा है पैसा। तो जब पैसा आएगा तो डेफिनेटली हम लोग उसे क्या करने वाले, डेबिट करेंगे। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, अब सवाल ये उठता कि हमने कितने अमाउंट से इस बैंक को डेबिट करना चाहिए। तो उसका सिंपल सा जवाब है, आपको जितने एप्लीकेशन आए इनटू आपने एप्लीकेशन में कितना रुपया मंगाया। लेट्स से कोई कंपनी एप्लीकेशन पे 3 रुपीज मंगा रही है, कोई कंपनी एप्लीकेशन पे 3 रुपीज मंगा रही है 10 के शेयर पे, मतलब कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू कितना, लेट्स से 10 रुपीज। 10 रुपए की फेस वैल्यू है और कंपनी मंगवा कितने रही है बताना, 3 रुपीज मंगवा रही है। ओके, तो आपको जितने भी एप्लीकेशन फॉर शेयर्स मिलेंगे, आपको जितने भी एप्लीकेशन मिलेंगे फॉर शेयर्स, उसको मल्टीप्लाई कर दो आपके इस एप्लीकेशन मनी के साथ में। अब मान के चलो आपको एप्लीकेशन लेट्स से 10,000 शेयर्स के लिए मिले, तो आप क्या करोगे, 10,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन मिला वो मल्टीप्लाई बाय आप लोग कितना एप्लीकेशन में मंगा रहे हो उसको कर देना, तो आपको सीधे सीधे आपके हाथ में क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का फिगर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मुझे सिंपली बता दो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की आप लोग एंट्री क्या मारने वाले हो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास क्या आएगा, पैसा। और कितना डेबिट करने वाले हो, तो हम लोग इसे एप्लीकेशन रिसीव्ड या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहां पे लिख देते, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इनटू नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। ओके, इनटू क्या करेंगे बताना, एप्लीकेशन मनी पर शेयर कर दोगे। तो इन शॉर्ट आप लोगों ने सिंपली क्या कर दिया बच्चों, जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको मिले वो आपने किया और उसको इनटू किसके साथ में कर देना, एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एक शेयर के पीछे आपको जितना पैसा एप्लीकेशन का आएगा उससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जाके आपको मिलेगी वो वाली फिगर जो आपके हाथ में आई है। इज दैट क्लियर? तो कंपनी ने अगर 10,000 एप्लीकेशन रिसीव किए, कंपनी को 10,000 एप्लीकेशंस मिले, तो उसे क्या कर देंगे, 10,000 एप्लीकेशन इनटू हम कंपनी ने एक शेयर के पीछे कितना एप्लीकेशन का पैसा मंगाया। जैसे 10 का शेयर है, हमने एप्लीकेशन पे 3 रुपीज मंगाए, तो इनटू 3 कर दो, तो जितना आएगा वो आपके यहाँ पे अमाउंट में आएगा। इज दैट क्लियर? अब बैंक अकाउंट तो डेबिट कर दिया, बट आप मुझे एक बात सोच के बताना, आपको ये जो पैसा मिला वो पैसा किससे मिला? तो आपने बोलना सर हमको ये पैसा पब्लिक से मिला, हमको ये पैसा पब्लिक से मिला। ठीक है, तो आप सोच के देखो, मैं पूरे पब्लिक का नाम लिख दूं, समझो मुझे 10,000 लोगों से पैसा मिला, मुझे 10,000 लोगों से पैसा मिला, तो क्या मैं 10,000 लोगों का नाम क्रेडिट में लिख सकता हूं क्या? तो जवाब है ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते बच्चों, क्योंकि सबका नाम यहां क्रेडिट में लिखना पॉसिबल नहीं है। देखो पैसा जिन लोगों से आया उन लोगों को क्रेडिट करना चाहिए। अच्छा, क्यों क्रेडिट करना चाहिए? बिकॉज दे आर गिवर, वो देने वाले हैं, वो पैसा दे रहे ना, इसके लिए आपको उनको क्रेडिट करना जरूरी है। बट अगर 10,000 लोग मुझे पैसा दे रहे तो क्या मैं सबका नाम यहां पे लिखूं क्या? तो जवाब है भाई कैसे लिखूंगा। ओके,
तो ऐसे वक्त क्या किया जाता है, इन सारे जितने भी पब्लिक के, जितने भी आपके लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो भी आपके शेयर होल्डर बनना चाह रहे हैं, तो आप उन सब का नाम न लिखते हुए कोई एक अकाउंट यहां पे डाल दो। व्हाट आई एम टेलिंग, इतने अगर 10,000, 20,000, लाख लोग हैं, तो उन सबके नाम यहां क्रेडिट में लिखने से अच्छा है आप कोई एक अकाउंट में उन सबकी टोटल डाल दो। और वो एक अकाउंट कौन सा है बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो यहां पे आप लोग क्या करना, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो बात बहुत सिंपल है, आपको पैसा मिला, किससे मिला, पब्लिक से मिला, तो इतने पब्लिक का नाम मैं यहां पे क्रेडिट में नहीं लिख सकता। दैट इज वाई मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बताना, सबका नाम अलग से क्रेडिट में न डालते हुए मैंने सिंपली एक ही काम कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सब जितने भी पब्लिक है उनका जितना बैलेंस होगा वो सारा बैलेंस एक ही अकाउंट में ट्रांसफर किया, एंड दैट अकाउंट इज व्हाट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वो अकाउंट कौन सा है बताना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो जब आप ये वाली एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि आपको माने कंपनी को पैसा रिसीव हुआ। ओके, किससे पैसा रिसीव हुआ, जो ये लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स है, इनसे हमें पैसा रिसीव हुआ। तो एंट्री क्या हमारी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ये एंट्री किस चीज के फटक से बताना, ये एंट्री है आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा, दिस इज द एंट्री ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, और क्या एंट्री पास करी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई आपको पूछे कि चल रहे बता लॉजिक क्या है इस एंट्री के पीछे, तो आपने फटाक से बोलना कि देख भाई, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव की बात हो रही ना, इसका मतलब हो रहा है अपने पास में आ रहा पैसा, पैसा आया, दैट इज वाई हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अरे किसको डेबिट किया, बैंक को डेबिट किया। ओके, और सेम वे आपने क्रेडिट किसको करके रखा है बच्चों, आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ओके, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि इतने जो लोग हैं, इतनी जो पब्लिक है, जिन जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, हम सबका नाम यहां पे लिख नहीं सकते थे। ओके, तो क्योंकि सबका नाम लिख नहीं सकते, तो दैट इज वाई हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, हम लोगों ने सबका नाम एक अकाउंट में ही डाल दिया। मान लो मेरे को ABCD 4 लोगों से 1000 आए, तो हमने क्या करना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख देना और पूरी 4000 की अमाउंट वहां पे डाल देना, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे कोई सेपरेट काम नहीं कर रहा हूं, बस आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पूछोगे कि सर अमाउंट क्या आएगी, तो ये जो अमाउंट है वही यहाँ पे आ जाएगी, जितना आपको मिला वो आप लोग यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों कभी कभी क्या होता है, हमने एक क्लॉज सीखा था थ्योरी में, अब आपको कितना याद है आई डोंट नो, हमने सीखा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, याद है सबको, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हमने बोला था जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, व्हेनेवर ए कंपनी इज गोइंग टू इशू शेयर्स, तो एटलीस्ट 90% ऑफ इशू ऑफ शेयर्स का उसे एप्लीकेशन मिलना चाहिए, एटलीस्ट उसे 90% के एप्लीकेशंस मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी अगर 1 लाख शेयर्स इशू कर रही, तो कंपनी के पास एटलीस्ट 90% माने 90,000 तक तो भी कम से कम शेयर्स के एप्लीकेशंस आने चाहिए। अगर ये एप्लीकेशन न आए तो फिर क्या होगा बच्चों, तो आपको जितना भी पैसा मिला इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ये सारा के सारा क्या करना पड़ता, रिफंड करना पड़ता। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो कभी कभी हमको जब एप्लीकेशन मनी रिसीव जो भी हुई है उसे रिफंड करने की नौबत आए, तो सवाल है एंट्री क्या मारोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपके पास एप्लीकेशन मनी आई हुई है और आपको इसे अगर रिफंड करने की नौबत आ जाए, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, तो जवाब इज वेरी वेरी सिंपल, आप एंट्री मारोगे इसकी टोटली उल्टी। एप्लीकेशन मनी जब मिलती तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की एंट्री मारते। इज दैट क्लियर?
तो जब आप इसे रिफंड कर दोगे तो रिफंड के टाइम एग्जैक्टली उल्टी एंट्री मारना, और उल्टी एंट्री क्या आने वाली है बच्चों, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आप लोग यहाँ पे एंट्री पास करोगे। क्या एंट्री आएगी बताना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फिर यहां पे मैं लिख देता हूं एंट्री फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, एंट्री फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो इसकी टोटली अपोजिट, तो क्या एंट्री आएगी बताना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये मेरी यहां पे क्या बन रही है, सिंपल सी एंट्री बन जाएगी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली स्टेज होती है, सबसे पहली चीज हमारे पास पैसा आता है, हम बोले तो कौन, कंपनी, कंपनी के पास सबसे पहले पैसा आता है। और वो पैसा कैसे आएगा, कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है, और जिन लोगों को कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो लोग क्या करेंगे बताना, आपके कंपनी में शेयर्स के फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंगली वो आपके कंपनी में डालेंगे पैसा, आपको इशू करने पड़ते हैं शेयर्स। तो उन्होंने जो पहले एप्लीकेशन मनी आपको पे करी, तो उसकी एंट्री हम लोग क्या मारते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट इसे कभी कभी रिफंड करना पड़ सकता, तो जब आपको इसे रिफंड करना है तो आप लोग क्या एंट्री पास करोगे बताना, उल्टी एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और मैंने आपको इसका लॉजिक भी बताया, एक चीज याद रखना, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता। ये कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या होता है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो बड़ा ही सिंपल है। जब आप बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हो एक अकाउंट से, आप जब बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हो एक अकाउंट से, तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दिस इज योर व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हुई आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री, और एक आधी बार आपको अगर रिफंड करना पड़े तो उसके रिफंड की क्या एंट्री होगी, ये भी हम लोगों ने यहां पे पास कर दिया। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद अब याद रखना हमेशा बच्चों, ये जो आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला तो आपको इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ता। बात समझ के लेना, जो भी आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला तो उसे आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया करना। ओके, अब शेयर कैपिटल अपने आप में कैपिटल है, अपने आप में लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज को होता है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो भी आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला इसे ट्रांसफर करो, कहां ट्रांसफर करो, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो। तो जब मैं एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, जब मैं एप्लीकेशन मनी जो मुझे मिली उसका पैसा जब मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, तो डेफिनेटली मेरी शेयर कैपिटल बढ़ने लग जाएगी, मेरी शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो ये शेयर कैपिटल बढ़ानी है तो आप इसकी एंट्री क्या पास करोगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस। ये बताया था मैंने, लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्योंकि उसे क्रेडिट बैलेंस होता, तो उसे आप अगर फर्दर बढ़ाना चाहो तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ये हमने सीखा था जर्नल में, क्या सिखाया था मैंने आपको, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना, क्रेडिट। ओके, अगर आपको लाइबिलिटीज बढ़ानी है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है बात सबको? तो फिर मुझे एक बात बताओ, जब आप एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करोगे, और किसे ट्रांसफर करोगे, जब आप एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हो इक्विटी शेयर कैपिटल को, तो इसकी हम एंट्री क्या मारेंगे, एक बात तो फिक्स कर लो कि आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ने वाली है, आपकी
इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी। तो आप क्या कर दोगे बताना, यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके रख दोगे। ये तो पहली बात फिक्स कर लो दिमाग में। क्यों हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके रखा? तो इसका रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आप लोग जब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी फर्दर अगर आपको बढ़ानी हो तो आपको उसे क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो मैंने क्रेडिट कर दिया, बट सवाल है मैं डेबिट किसको करूंगा? तो जवाब मेरा सुन के लेना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को जो आपने क्रेडिट करके रखा ना, तो याद रखो ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है। ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है, ठीक है। तो लोगों से कितना पैसा आया तो ये बताया जाता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, बट दिस इज टेम्पररी अकाउंट। अब जब ये पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, तो उसे बढ़ाने के लिए करना पड़ता है क्रेडिट। तो हमने इसे क्रेडिट तो किया, बट सवाल है डेबिट किसको करेंगे? तो जवाब मेरा सुनते जाना, डेबिट करना पड़ेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को। क्या बोल रहा हूं मैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप लोग क्या करने वाले हो? डेबिट करोगे। ओके, क्यों डेबिट किया? जैसे कि मैंने बताया ये आपका टेम्पररी अकाउंट होता है। कौन सा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज योर टेम्पररी अकाउंट, और क्योंकि वो टेम्पररी अकाउंट है तो उसे रफा दफा करना पड़ता, उसको उड़ाना पड़ता, और जब उड़ाना है ना भाई तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली हमने उसे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो पूरी एंट्री आपकी क्या बन रही? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तुम्हारी यहां पे क्या बनने वाली है? एंट्री बनेगी। क्लियर हो गई बात सबको? तो बच्चों याद रखना ये है आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्री। एक और आती है प्रो राटा अलॉटमेंट वगैरह, बट मैं वो प्रो राटा अलॉटमेंट थोड़ा सा जब आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओ, तो फिर मैं प्रो राटा पे जंप मारूंगा। तो हमारी यहाँ पे और एक दो एंट्रीज आ सकती है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मेरे को सिंपली बताओ, जब आप एंट्रीज मारोगे एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड, तो आपकी एंट्रीज क्या क्या बनेगी? तो सबसे पहले मेरे को बताना, जब आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला तब आप क्या एंट्री मारते हो? तो हम लोग एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर मुझे एक बात बताना, ये जब फिर एप्लीकेशन मनी का भी रिफंड करने का काम पड़ा तब आप क्या एंट्री मारोगे? तो आपने एंट्री मारना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गई बात सबको? और कभी कभी नहीं, हर बार जब आप एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करते हो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो क्या एंट्री पास करोगे? एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों ये एंट्री आ रही है बताना? क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता? क्रेडिट करना पड़ता। तो दैट इज वाई वी विल बी क्रेडिटिंग इट। दूसरी बात, क्योंकि आप ट्रांसफर क्या कर रहे हो? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा ना, तो फिर इसे जब क्रेडिट करके रखा था तो इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये खत्म होगा, तो खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके, और वैसे भी ये मैं जैसे बता रहा हूं, इट इज अ टेम्पररी अकाउंट, ये उड़ जाना चाहिए। चेक करो उड़ा कि नहीं उड़ा? उड़ गया। कैसे उड़ा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हुआ था क्रेडिट, और इस एंट्री में हमने कर दिया डेबिट। तो क्रेडिट है डेबिट है इक्वल अमाउंट से, तो वो अकाउंट नलीफाई हो गया, वो अकाउंट उड़ गया। ऐसा समझ के चलना। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये होती है पहले स्टेज की एंट्री, दैट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एज वेल एज, फिर ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। कहां पे ट्रांसफर कर दिया बताना? आपके इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक और नई चीज हम लोग अब देखेंगे। ये तो एंट्री आई होप अब आपके दिमाग में जा चुकी होंगी। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेज की एंट्रीज। ओके, और अब सेकेंड स्टेज जो चालू होगी ये कौन सी है बताना? ये है अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्रीज। ये एंट्री क्या करेंगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू। एक बार
कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गए पब्लिक से, जैसे आप सब मान लो आप पब्लिक हो, ओके, और आप लोगों ने क्या किया, मैं कंपनी हूं तो मेरे पास में पैसा दिया फॉर एप्लीकेशंस, ठीक है। अब मैंने आप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जिनके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह प्रॉपरली भरे हुए थे, तो आप में से कुछ लोग मैंने सिलेक्ट किए और उनको शेयर अलॉट कर रहा हूं, ओके, उनको मैं क्या कर रहा हूं, शेयर्स अलॉट कर रहा हूं। तो याद रखना, जब भी शेयर्स अलॉट होते हैं ना, तो अलॉट करते वक्त कंपनी हमेशा आपको एक बात बोलेगी। कौन सी बात बोलेगी? कि बाबा लोग अलॉटमेंट मनी जमा कर दो। अरे बात समझे कि नहीं समझे? जब भी कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करती है ना, अलॉट करते वक्त पब्लिक को क्या बोलती है, अब पैसे जमा कर देना। बट अब कौन से पैसे मांगती है बताना कंपनी? अलॉटमेंट मनी मांगती है। इज दैट क्लियर? तो शेयर्स अलॉट करते वक्त आप लोग पैसे मांगते हो, कंपनी पैसा मांगती है। किसका? अलॉटमेंट का। तो सवाल है उस चीज की एंट्री क्या मारनी पड़ेगी आपको एंट्री। तो जब पैसा मांग रहे हो तो इसका मतलब ऐसा निकाल लू क्या मैं कि आप लोगों से मुझे पैसा आना बाकी है। मतलब जो भी पब्लिक है, पब्लिक से पैसा आना बाकी है। किसे आना बाकी है बताना? एक कंपनी को पैसे आप लोगों से आना बाकी है, ठीक है। नॉर्मली किसी से पैसे जब आने बाकी होते हैं ना बच्चों, हमेशा याद रखो, जिनसे भी पैसा आना बाकी होता है ना, उसको हमेशा डेबिट किया जाता। बात समझ में आ रही है? जिनसे भी पैसे आने बाकी होते हैं उनको हमेशा क्या किया जाता? डेबिट किया जाता। अब मुझे मान के चलो तुम काफी सारे डेटर्स हो या काफी सारे लोग हो जो मेरे कंपनी में पैसा डालने के लिए इंटरेस्ट बता रहे हो, तो और मैंने भी आपको अगर शेयर्स अलॉट कर दिया तो मैं डेफिनेटली आप सबसे पैसा तो मांगूंगा। मैं कंपनी आप सबसे तो पैसा डेफिनेटली मांगूंगा। तो ये पैसे को क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट मनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब आपसे पैसा मांग लिया ना, तो मैं बताऊंगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है, मुझे आना बाकी है, कंपनी को आना बाकी है, आप पूरे पब्लिक से। इज दैट क्लियर? तो जिनसे भी पैसा आना बाकी दिखाई देता ना, उनको हमेशा हमेशा डेबिट किया जाता। ये दिमाग में फिट कर लो, आगे तक काम में आएगा। जिनसे भी पैसा आना बाकी होता उसको हमेशा क्या करते? डेबिट करते। तो आप मुझे बताओ, इतने सारे शेयर होल्डर्स, क्या मैं सबके नाम से सबको डेबिट करते चलूं? तो जवाब है ये बेवकूफी होगी। तो हम सबके नाम से सबको डेबिट नहीं करते, हम यहां भी एक टेम्पररी अकाउंट ओपन कर देते हैं। और वो टेम्पररी अकाउंट कौन सा होता है बच्चों? इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो इसका मीनिंग क्या निकलता बच्चों? कि जो भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है, मतलब जिनको आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो, तो उनसे पैसा आपको आना बाकी है। तो जब उनसे पैसे आने बाकी है ना, तो इसके लिए हमने उनको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सबका इंडिविजुअली नाम मैं नहीं लिखते बैठ रहा हूं कि भाई इससे इतना आना, उतने उससे इतना आना है, तो मैं सबके नाम वहां पे नहीं लिख रहा। मैंने तो डायरेक्ट वहां पे क्या लिख दिया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लिख दिया। मतलब लमसम जितने भी लोगों से पैसे आने हैं ना, सबको मर्ज करके मैंने वहां पे क्या डाली है बताना? एक अमाउंट डाल के रखी है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गया बताना? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये आप कितने अमाउंट से मारोगे? तो अमाउंट याद रखना बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ओके, मतलब आपने जितने शेयर्स दिए मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी पर शेयर, अलॉटमेंट मनी पर शेयर, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? मुझे जितना भी पैसा आना बाकी है तो उसको मैंने डेबिट किसको किया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को। और वो कितने अमाउंट से होगा? तो ध्यान रखना, आपके जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है, ओके, हमने जितने भी शेयर्स अलॉट किए, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? अलॉटमेंट मनी पर शेयर। मतलब एक शेयर के पीछे आपको कितना पैसा आएगा, उससे आपको यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब बच्चों, ये हुई बात इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट की। अब सवाल ये उठता, हम क्रेडिट किसको करेंगे? तो यहां पे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल को,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप बोलेंगे सर जब पैसा हमने मंगाया तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? तो बात समझो बच्चों, आप भले ही शेयर्स पे पैसा मंगा रहे बट है तो वो आपकी कैपिटल। तो जब पैसा फ्यूचर में आ जाएगा तब अपनी कैपिटल भी तो बढ़ेगी। तो वो कैपिटल को बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू दैट कैपिटल इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को होता क्रेडिट बैलेंस, और वो क्रेडिट बैलेंस फर्दर बढ़ाना होगा तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फिर मेरी एंट्री क्या बन रही है बताना, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और क्यों डेबिट कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि मुझे इक्विटी शेयर्स पे पैसे आने बाकी, अरे काय के आने बाकी, अलॉटमेंट के पैसे आने बाकी, तो मैंने उसे क्या कर दिया, डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट। और क्यों क्रेडिट कर दिया बच्चों, रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि वो पैसा तो भाई कैपिटल का आ रहा, तो कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल को बढ़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हुई आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री, ये अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक चीज और मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, वो क्या है, देखो बच्चों जब भी शेयर्स इशू होते हैं ना, तो शेयर्स इशू तीन प्रकार से हो सकते हैं या तीन टाइप से शेयर्स इशू हो सकते हैं। ओके, बाय थ्री टाइप्स दिस शेयर्स कैन बी इशूड। नंबर वन, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि जो भी आपका शेयर इशू होता, तो ये शेयर इशू बेसिकली तीन टाइप से हो सकता। तीन टाइप क्या बताना, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये जरा जरा सा समझा दो, ये दिमाग के ऊपर गया, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। शेयर्स इशू हो सकते हैं एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होता, पार कब बोलते बच्चों, सुन के लो, अगर शेयर की फेस वैल्यू लेट्स से 10 रुपीज है, शेयर की अगर फेस वैल्यू का मतलब क्या, जो शेयर सर्टिफिकेट पे फेस वैल्यू, मतलब शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे जो शेयर की वैल्यू दी गई है उसको बोला जाता है फेस वैल्यू। तो अगर तुम्हारे शेयर्स की फेस वैल्यू मान के चलो 10 रुपीज है, और दूसरी बात आपने शेयर्स इशू भी किया है 10 रुपीज पे ही, मतलब शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज की, और आपने शेयर इशू भी किया कितने पे बताना, 10 रुपए में ही इशू किया, तो इसको बोलते आपने शेयर्स पार पे इशू किया। ओके, आपने शेयर पार पे इशू किया। ओके, पार बोले तो जितने फेस वैल्यू का शेयर उतने पे ही आपने इशू किया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर पार वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। ये शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू किए जा सकते हैं। दिस शेयर्स कैन बी इशूड एट व्हाट, प्रीमियम। प्रीमियम पे कैसे इशू होगा, ध्यान से सुनना। अगर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है ₹10, कंपनी के जो भी आपके शेयर्स है उसकी फेस वैल्यू है ₹10, बट आप उसे इशू कर रहे हो लेट्स से ₹12 में। कंपनी के शेयर की वैसे तो फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपया, लेकिन आप उसे इशू कितने में कर रहे हो बताना, 12 रुपए में इशू कर रहे हो, 12 रुपीज में आप उसे इशू कर रहे हो। तो इसका मतलब जब आप फेस वैल्यू के ऊपर इशू करोगे ना बच्चों, व्हाट आई एम टेलिंग हियर, फेस वैल्यू के ऊपर जब भी आप इशू करते हो तो इसको बोलते हैं कि आपने उसे प्रीमियम पे इशू किया। ओके, इसको बोलेंगे आपने उसे प्रीमियम पे इशू किया। और उसके अपोजिट होता है एक और चीज, दैट इज एट डिस्काउंट। ये क्या होता है बच्चों, फेस वैल्यू अगर आपकी ₹10 की और आप उसको इशू कर रहे हो ₹8 में, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्काउंट। बट एज पर कंपनीज एक्ट आप लोग एट पार इशू कर सकते हो, एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हो, लेकिन आप लोग उसे कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। ये बात आप दिमाग में रखना। जब भी हम शेयर इशू कर सकते हैं वो तीन टाइप से कर सकते हैं, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार क्या होता है, जितनी फेस वैल्यू उतने पे ही हमने लोगों को भी दिया। प्रीमियम क्या होता है, फेस वैल्यू कम और इशू प्राइस ज्यादा, मतलब ज्यादा में इशू कर रहे हो
तो वो क्या बनेगा बताना, एट प्रीमियम बनेगा। और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, अगर फेस वैल्यू 10 है और मैं इशू कर रहा हूं 8 रुपीज में, मतलब कम पे इशू कर रहा, तो ये क्या बन जाएगा बताना, एट डिस्काउंट बनेगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये 3 वैरायटी से हो सकता, बट जैसे मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो सिर्फ आपको परमिशन इन 2 ही चीजों की देता है। ओके, इसका मतलब आप कभी भी डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो क्या शेयर्स? नहीं कर सकते। मतलब 10 रुपीज का शेयर है, आपकी इच्छा हो गई चलो पब्लिक को 8 रुपीज में हम लोग शेयर बांटते आएगा कि नहीं आएगा? तो जवाब है ऐसा करना नहीं जमेगा। क्यों? कंपनीज एक्ट आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, प्रोहिबिट करेगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों हमेशा याद रखो, आप सिर्फ 2 ही टाइप से कर सकते हैं ना, एट पार और एट प्रीमियम। तो याद रखो ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर पार पे रहा तो आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू की यही एंट्री आएगी जो मैंने आपको बताया। बट अगर आपका शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा तो फिर वहां पे आपका क्या होने वाला है बच्चों, वहां पे आपकी जरा सी एंट्री स्लाइटली चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे आएगी वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। बट आप इतना ध्यान में रखो ये 2 ही बातें हो सकती है। आप बोलेंगे सर जब डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते तो आपने फिर लिखा क्यों? तो सुन के लो मेरी बात। स्वेट इक्विटी शेयर्स नाम के शेयर्स होते हैं। ओके, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब ये आप सीए इंटरमीडिएट में लॉ में पढ़ोगे, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। इन स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़ के बाकी कोई शेयर्स आप लोग डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते। ये बात आपके दिमाग में फिट कर दो, ठीक है? तो डिस्काउंट पे सिर्फ हम लोग कौन से इशू कर सकते हैं? हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स, बाकी कोई शेयर्स नहीं कर सकते। और स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ये जो आपके एम्प्लॉइज वगैरह लोग होते हैं या जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, ये लोग जो जितना वर्किंग करते हैं, जितना नॉलेज डालते हैं अपने कंपनी के अंदर, तो उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो शेयर्स दिए जाएंगे कम भाव में, लेस वैल्यू में, तो उसको बोलते हैं आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ये डिस्काउंट पे दे रहे हो तो चलेगा, बट बाकी शेयर्स आप डिस्काउंट पे मत देना। ओके, दे ही नहीं सकते। तो जब आपके शेयर्स इशू हो रहे हैं तो वो एट लास्ट पार और प्रीमियम बस 2 पे ही इशू किया जा सकता, बाकी और डिस्काउंट पे नहीं हो सकता एज पर कंपनीज एक्ट 2013। पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, तो वो 1956 के कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप डिस्काउंट पे भी कर सकते हो, बट कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो अगर आप पार पे इशू कर रहे, प्रीमियम पे इशू कर रहे, तो इसका सीधा इंपैक्ट कहां पे जाता है बच्चों? ये आपके अलॉटमेंट मनी ड्यू के ऊपर जाता। ओके, यहां पे जो आप एंट्री मारोगे ना तो ये फिर चेंज होने लग जाएगी। ठीक है, ये एंट्री जो आपकी रहेगी वो चेंज होने लगेगी। ठीक है, अब वो कैसे चेंज होगी कैसे नहीं हम देख लेंगे, बट आप फिलहाल इतना तो नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन।